सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 21 भूल गया है क्यों इंसान। इस पाठ में ये बताया गया है कि इंसान क्या क्या भूल गया है। प्रकृति ने उसे बहुत सारी चीज़ें दी है लेकिन उनके बारे में वो भूल गया है। और इस पाठ में ये भी बताया गया है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, वसुदेव कुटुंबकम की भावना हमें अपने मन में रखना चाहिए। ये एक कविता के माध्यम से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने समझाया है। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। तो कवि इसमें कह रहे हैं कि इंसान ये क्यों भूल गया है कि सभी की मिट्टी की काया है, सबका शरीर एक जैसा बना हुआ है, सभी को इस मिट्टी में ही मिलना है और सभी की काया कैसी है, मिट्टी के समान है। सब पर नभ की निर्मल छाया, जो ये आकाश है वो सभी को एक समान निर्मल छाया हमें देता है। यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, यहाँ पर कोई विशेष वरदान लेकर नहीं आया है कि हमें हमेशा के लिए अमर रहना है या हमें हमेशा के लिए यहीं पर रहना है। इस तरह का वरदान यहाँ पर किसी को भी नहीं मिला है। सब एक समान, भगवान ने सबको एक समान बनाया है। भूल गया है क्यों इंसान, लेकिन इंसान ये सब कुछ भूल गया है। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। कवि इसमें कह रहा है कि धरती ने मानव उपजाए, धरती ने मानव को बनाया, इंसान को बनाया है और धरती की वजह से ही इंसान यहाँ पर रहता है और उसका पालन पोषण होता है। मानव ने ही देश बनाए, बहुत सारे मानव मिलकर क्या बनाते हैं, देश बनाते हैं। कुछ इंसान मिलकर राज्य बनाते हैं, राज्य से देश बनता है। तो इस धरती पर भी बहुत सारे मानव है जिन्होंने देश को बनाया है। बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, और इतने देश है उसी में सभी एक ही धरा की संतान बसी हुई है, यानी कि सब एक समान है। धरती माता के लिए सब उसकी संतान है और सब समान है। भूल गया है क्यों इंसान, लेकिन फिर भी इंसान धरती को कष्ट पहुंचाता है। वो ये भूल गया है कि ये हमारी माँ है, इनकी हम संतान है, लेकिन यह सब कुछ वो भूल गया है। देश अलग है, देश अलग हो, वेश अलग है, वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान। ये देश अलग अलग है, हम अलग अलग देशों में रहते हैं, अलग अलग देश में रहते हैं और हमारे वेश भी अलग है। हम देखते हैं कि कहीं पर कौन सा पहनावा पहना जाता है, कहीं पर कौन सा पहनावा पहना जाता है, लेकिन फिर भी हम एक ही संतान है और धरती माता के लिए हम सब समान है। मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, लेकिन सबके अंदर एक ही प्राण बसे हुए, सभी की आत्मा एक समान है। चाहे देश अलग हो, वेश अलग हो, लेकिन फिर भी हर मानव में आत्मा एक समान बसी हुई है। फिर भी ये इंसान भूल गया है और एक दूसरे से झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना रखता है। इंसान ये भूल गया है कि हम सब एक ही धरती की संतान है, एक समान हम बने हुए हैं, हमारे अंदर एक ही आत्मा बसी हुई है। लेकिन फिर भी इंसान ये याद नहीं रखता है और ये सब कुछ भूल जाता है। तो इस पाठ में यही समझाया गया है कि हमें वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखनी चाहिए, यानी कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और अपने देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य है हमें उसे निभाना चाहिए। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। हमारे पाठ का नाम था भूल गया है क्यों इंसान। सबसे पहले इसमें शब्दार्थ दिए हुए हैं। इंसान, इंसान का अर्थ होता है मनुष्य। काया, काया का मतलब होता है शरीर। नभ, नभ का मतलब होता है आकाश। निर्मल, निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ या साफ। अगला है वरदान, वरदान का अर्थ होता है उपहार या देवताओं से प्राप्त आशीर्वाद। उपजाए, उपजाए का मतलब होता है पैदा करना। देश, देश का अर्थ होता है राष्ट्र। वेश, वेश का मतलब होता है पहनावा। अंतर प्राण, अंतर प्राण का अर्थ होता है आत्मा या हृदय। विशेष, विशेष का अर्थ होता है महत्वपूर्ण।
अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है यहाँ नहीं कोई आया है, ले विशेष डैश, क्या आएगा इसमें? वरदान। अगला है डैश में बसी हुई है एक धरा डैश, इसमें दो आएंगे, बहुदेशों में बसी हुई है एक धरा संतान। अगला है मानव का डैश से लेकिन डैश न अंतर प्राण, इसमें भी दो है, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। अगला है भूल गया है डैश, क्या आएगा इसमें? भूल गया है क्यों इंसान। अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न, एक लाइन में इसका उत्तर हमें देना है। इसका पहला प्रश्न है सभी प्राणियों की काया कैसी है? उत्तर है सभी प्राणियों की काया मिट्टी की है। अगला प्रश्न है आकाश की छाया कैसी है? उत्तर है आकाश की छाया निर्मल है। अगला प्रश्न है मानव ने क्या बनाया? उत्तर है मानव ने देश बनाया है। अगला प्रश्न है बहुदेशों में क्या बसा है? उत्तर है बहुदेशों में एक ही धरती की संतान बसी है। अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है धरती और नभ ने इंसान को क्या दिया? उत्तर है धरती ने इंसान को बनाया है तथा नभ ने इंसान को निर्मल छाया दी है। अगला प्रश्न है देश और वेशभूषा अलग होने पर भी मानव में क्या समानता है? उत्तर है देश और वेशभूषा अलग होने पर भी सभी मानव में एक जैसे ही प्राण है, सभी की आत्मा एक जैसी है। अगला प्रश्न है इंसान क्या क्या बातें भूल गया है? उत्तर है इंसान यह भूल गया है कि सभी इंसान एक ही धरा की संतान है, सभी में एक ही प्राण है। अगला प्रश्न है ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है तो इसे हमें व्याकरण की कॉपी में ही लिखना है। इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों से हमें एक एक वाक्य बनाना है, वो जो शब्द है वो हमारे वाक्य में आना चाहिए। तो इसका पहला शब्द है मिट्टी, तो मिट्टी से हमें एक वाक्य बनाना है इंसान की काया मिट्टी की बनी हुई है। मिट्टी शब्द इसमें आ रहा है, आप इससे संबंधित दूसरे वाक्य भी बना सकते हो। अगला है वरदान, तो इससे वाक्य बनेगा हमारा सब ईश्वर से वरदान मांगना चाहते हैं। अगला है देश, देश से हमारा वाक्य बनेगा हम भारत देश में रहते हैं। अगला है वेश, वेश से हमारा वाक्य बनेगा प्रत्येक राज्य का अलग अलग वेश होता है। तो आप इससे संबंधित और अलग से वाक्य भी बना सकते हैं। अगला शब्द है हमारा इंसान, इंसान से हमारा वाक्य बनेगा सभी इंसान में एक ही प्राण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। एक एक के हमें तीन तीन पर्यायवाची शब्द इसमें लिखना है। पहला है पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? धरती, धरा, भूमि। अगला है आकाश, आकाश का पर्यायवाची होगा नभ, अंबर, गगन। अगला है संसार, संसार के पर्यायवाची बनेंगे दुनिया, जगत, जग। अगला है मानव, मानव से हमारे पर्यायवाची शब्द बनेंगे मनुष्य, इंसान, प्राणी। अगला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें तीन विकल्प दिए हुए हैं जिसमें से सही पर हमें सही का निशान लगाना है। इसका पहला है इंसान की काया किसकी बनी है? ईंट, पत्थर या मिट्टी। तो किसकी बनी है? मिट्टी की, तो मिट्टी पर हमें सही का निशान लगाना है। अगला है नभ की छाया कैसी है? निर्मल, सबल या दुर्बल। कैसी है नभ की छाया? निर्मल यानी कि स्वच्छ। अगला है मानव ने किसको बनाया? इसके विकल्प है मानव, देश या धरती। तो मानव ने किसको बनाया? देश को, तो देश पर हम सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए, हमें इसमें जोड़ी बनानी है।
उपजाए तो उपजाए का पैदा किए। इंसान, इंसान को मनुष्य। वरदान, वरदान का उपहार। काया, काया का होगा शरीर।